हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे हुमायूं। हुमायूं कौन थे? बाबर के बेटे थे और अकबर के बाप थे। ठीक है, तो आज हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हुमायूं को मारा पीटा गया है। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, जो हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे। किसके बेटे थे? बाबर का। बाबर का वीडियो हो चुका है, इससे पहले है, उसको भी ज़रा देख लो। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में पता चलेगा उससे देखने के बाद। अब बाबर के पिता क्या नाम था उसमें पता है। ठीक है, बाबर वाला वीडियो देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हुमायूं थे वो बाबर के बेटे थे। किसके बेटे थे? बाबर के बेटा था। ये बाबर के बेटा था। थे लिखते हैं, थोड़ा चलो रिस्पेक्ट देते हैं। थे, ठीक है, बाबर के बेटा थे। हुमायूं की जब बाबर का जब डेथ हो जाती है तो हुमायूं राजा बनते हैं, शासक बनते हैं। अभी क्या करते हैं कि अपने 3 भाई सब होते हैं। ठीक है, इनके अलावा 3 भाई और होता है जिसको ये बांट देते हैं, संपत्ति को ऐसे बांट देते हैं, जो कि बोला जाता है कि राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी गलत चीज़ था। ठीक है, इनके लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। तो बाबर के बेटे थे और हुमायूं क्या करते हैं, अपने 3 भाई, ठीक है, अपने 3 भाई, कौन कौन? अपने 3, ये सब 3 भाई, अपने 3 भाई जिनका नाम था कामरान, चामरान, पामरान, क्या क्या नाम रहता है, अस्करी और एक हिंदाल, सॉरी। ये 3 भाई होते हैं। किनका? हुमायूं के 3 भाई होते हैं, कामरान, असकारी करी और हिंदाल। ये 3 भाई होते हैं जो कि ये क्या करते हैं, अपने राजनीतिक जो इनका जो भी शासक होता है, जो भी इनका प्रजा थी, उनको 3 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं, बराबर सबको दे देते हैं। ठीक है, जो कि राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा गलत था। हुमायूं काम करते हैं। हुमायूं जो हैं, दिल्ली में एक नगर है। ठीक है, हुमायूं, अब मैं नाम बता रहा हूँ, शायद आप पहचान लोगे। हुमायूं दिल्ली में एक नगर है, दिन पनाह नगर का स्थापना करते हैं या फिर बनवाते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, आज राइटिंग में मैं काफ़ी सुधार किया हूँ। ठीक है, तो हुमायूं दिल्ली में एक दिन पनाह नगर का स्थापना करवाते हैं। जो दिन पनाह नगर है दिल्ली में, वो कौन बनवाया? हुमायूं। इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, अच्छा, इसका जो सबसे खतरनाक जो दुश्मन था ना, वो शेरशाह सूरी था। बड़े बदमाश था शेरशाह सूरी। अभी भी तो कम बदमाश नहीं थे, अभी राजा थे तो काफ़ी बदमाश है। आपको पता होगा कि मुगल साम्राज्य को शक्तिशालियों साम्राज्य में गिना जाता है। ठीक है, तो विश्व का शक्तिशाली साम्राज्य है मुगल साम्राज्य, उससे मुगल साम्राज्य भी आता है। तो हुमायूं के क्या करता है शेरशाह सूरी। अच्छा, बाबर के बाद सूर्यवंश का स्थापना भारत में हो चुका था। अगर ये हुमायूं आपस से घूम कर ना आते तो शेरशाह सूरी बाबर के बाद तुरंत था। ठीक है, तो हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जो नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, शेरशाह सूरी जो है से आ चुका था बाबर के तुरंत बाद, जब ही राजा बने तब। इनको मारा पीटा है काफ़ी बार। तो 1539 ईस्वी में एक बार एक हुमायूं को ढूंढता है एक बार करके। 1539 ईस्वी में पहला बार इसको युद्ध होता है। 39 ईस्वी में प्रथम बार युद्ध होता है, उसमें मार खाने का काम कौन करते हैं? हुमायूं करते हैं। ठीक है, कैसे छोड़ सकते हैं अपने राजगद्दी को। तो 1539 में इनके पास गद्दी था, सिंहासन था। तो अब सिंहासन को अगर रखना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो शरीर को त्याग कर रहे थे, मारपीट खा रहे थे। तो 1539 ईस्वी में प्रथम बार युद्ध होता है। किससे? शेरशाह सूरी से। किससे? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी, ठीक है, ये सूर्यवंश का संस्थापक है, ध्यान रखिएगा। सूर्यवंश का संस्था आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा से पढ़ेंगे। तो शेरशाह सूरी जो है इनका पक्का शत्रु था। सबसे खतरनाक इन्हीं का जो हुमायूं है, उनका शेरशाह सूरी ही खतरनाक दुश्मन था। पहला बार जब 1539 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसको हम लोग चौसा का युद्ध, जिससे हम लोग चौसा का युद्ध के नाम से जानते हैं, युद्ध के
नाम से जानते हैं। 1539 ईस्वी में जो युद्ध है उसके हम चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसके किसी बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध होता है, जिसके चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। हुआ कब था ये? 1539 ईस्वी में। ठीक है, 1539 ईस्वी में होता है। अच्छा, हुमायूं बड़ा बेशरम आदमी था, पता नहीं क्या था, ये भागता नहीं है। ठीक है, मारता पीटता सब कुछ है शेरशाह सूरी हुमायूं को। हुमायूं भागते नहीं हैं। ठीक है, तो हुमायूं जब भागते नहीं है तो कुछ से भगाने का उपाय होगा ना, मारपीट खाते हैं भी। तो फिर एक बार युद्ध करता है, कितना में? 1540 ईस्वी में सेकेंड बार युद्ध होता है इसका, 1540 ईस्वी में, जिसमें कनौज, अब इसका नाम कनौज हो चुका था, अब तो कुछ चेंजिंग हुआ है, अब इनको भागना ही पड़ेगा। तो 1540 ईस्वी में भाग जाते हैं। ठीक है, मारते पीटते इतना इसको भयंकर है ना ये शेरशाह सूरी, बड़ा खतरनाक आदमी था ये शेरशाह सूरी। तो 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध होता है, ठीक है। अच्छा, जानते हो कनौज का युद्ध हो रहा है, फिर चौसा का युद्ध, ऐसा क्यों नाम रखा गया है? इसे देखो, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था? हल्दी घाटी नाम है, ठीक है, वहाँ पर युद्ध हुआ था, इसलिए वहाँ हल्दी घाटी का नाम रख दिया गया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहाँ पे जलियांवाला बाग का नाम ही था वो, ठीक है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया। इससे आप लोग नज़दीक में देखो पुलवामा हमला हुआ था, तो उस गाँव का पुलवामा था नाम, इसलिए वहाँ पे ऐसा किया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ चौसा जो है, कनौज, ये सब जगह का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध हुआ था, इसके लिए इसका नाम इस प्रकार रखा गया। तो 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध होता है। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अब इस बार जो है शेरशाह सूरी इनको थोड़ा सा अच्छा खासा डोज देता है और बोलता है कि भाग जल्दी यहाँ से, तो फिर मारेंगे तुमको। तो हुमायूं अब क्या करते हैं? भागने का उपाय सोचते हैं। हुमायूं 1540 ईस्वी में अपना सिंहासन छोड़ देते हैं, अपना सिंहासन छोड़ देते। कितना में छोड़ते हैं? 1540 ईस्वी में अपना सिंहासन छोड़ते हैं। 2 बार मार खाते हैं, तब बड़ा लथेरा आदमी थे। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कनौज। ठीक है, कनौज का एक और नाम है, पता है क्या? बिलग्राम, जो इसको चौसा का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है, कितना में? 1540 ईस्वी में। तो हुमायूं जो है तो मारपीट 2-3 बार खा होके उसके बाद भागते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा खासा संपत्ति भी बिलवाते हैं। हुमायूं जो 1540 में भागते हैं। भागते कहाँ पे हैं? अब इनको शरण कौन देगा? अब भागते रहे हैं देश छोड़ के। अच्छा, जानते हो अकबर का जो जन्म हुआ है ना, वो मतलब यहाँ से वहाँ करते करते हुआ है। ठीक है, ये अपना थी में, मतलब इनके पिताजी जो हुमायूं थे वो शासन काल में नहीं थे, यहाँ से लेकर वहाँ भाग रहे थे। ठीक है, वो अपना सिंहासन के लिए भाग रहे थे या फिर पैसे नहीं, वो उनका चलते चलते रास्ता में मतलब नहीं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह के दौरान ही उनका अकबर का जन्म हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। हुमायूं जो है शासन में नहीं थे उस समय। हुमायूं 1540 ईस्वी में अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और जाते हैं, अपना सिंहासन छोड़ के कहाँ जाते हैं? अमरकोट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अमरकोट भागते हैं।